वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपको यहां पे दिखाई पड़ रहा होगा, बीए पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2020 सोशियोलॉजी पेपर 1 इशूज इंडियन सोसाइटी इशूज एंड प्रॉब्लम्स, यानी भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं। तो ये क्या है? बीए पार्ट 2 यानी बीए सेकेंड ईयर जो एग्जाम हुआ था कब 2020 में, उसका पेपर ये है। इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे? तो जो एग्जामिनर होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इंक्लूड करते हैं। साथ ही साथ यहाँ से कुछ परसेंट चांसेस होते हैं एग्जाम में प्रश्न आने के। तो देखिए, पेपर 1 में सोशियोलॉजी के किस प्रकार से पूछा गया था बीए सेकंड ईयर के अंतर्गत। बीए सेकंड ईयर, जैसा कि आपको पता होगा, इसके सिलेबस में लगभग हमने 20 से 21-22 वीडियो बना चुके हैं, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। इंडियन सोसाइटी इशूज एंड प्रॉब्लम्स, और वो कहाँ मिलेंगी? ठीक है, वो प्लेलिस्ट में आपको बाकायदा से पूरी मिल जाएंगी, आपको सीरियल बाय सीरियल। ठीक है, टाइम अलाउड होता है मित्रों पेपर में करने को, आपको कितना मिलेगा? 3 घंटे का टाइम मिलेगा। सेम ऐसे पेपर आता है, बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं, आराम से करिएगा। बिल्कुल 3 घंटे का पेपर होता है, लेकिन हाँ, पेपर में प्रश्न भी अच्छे खासे मिलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 100 होते हैं। अभी प्रश्नों को हम देखेंगे और जानेंगे कि जितना भी हमने सिलेबस करवा रखा अभी आपका, उतने उतने से ही कितना आपका पेपर में फंसता है। ठीक है, देखेंगे नोट जो है यहाँ पे लिखा होगा, नोट को जरूर पढ़ना। यहाँ पे लिखा होता है अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी सभी खंडों के जो उत्तर होंगे आपको निर्देशानुसार देने हैं। मतलब अपने मन से कुछ नहीं करना है, आपको बस इसी के अकॉर्डिंग चलना है, यानी जो पेपर में लिखा है कहा जाएगा बस वही करना है। पेपर आपका 3 खंडों में बटा हुआ होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और सेक्शन ए को हम हिंदी में खंड आ, खंड बा और खंड सा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सेक्शन ए यानी खंड आ के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? तो हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ते हैं। ठीक है, सेक्शन ए के अंतर्गत हम किन प्रश्नों को पढ़ते हैं? अति लघुत्तरीय प्रश्न। सेक्शन बी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और सेक्शन सी के अंतर्गत हमको क्या मिलता है जानने को? तो हमको दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 2 करने होते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न आपको 5 करने होते हैं। साथ ही साथ जो अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी जो ये प्रश्न होते हैं, इनको आपको 10 प्रश्न दिए होते हैं, 10 के 10 करने होते हैं। यहाँ पे देखिए, नोट खंड आ के लिए दिया गया है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में हो? लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न जब आप लिखेंगे तो 2 नंबर आपको मिलेंगे। इस प्रकार से जब आप 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो कुल मिलाकर के आपको खंड आ से 20 नंबर प्राप्त हो जाते हैं। अब आइए बात करते हैं, पहला प्रश्न पूछा गया था 2020 की परीक्षा में कि पॉवर्टी क्या होती है, यानी निर्धनता हम किसे कहते हैं। निर्धनता की आपको अवधारणा यहाँ पे पूछी गई थी। कितने शब्दों में? बस 50 शब्दों में लिख देना था, आराम से आपका काम हो जाता। निर्धनता पर वीडियो जो है हमने विस्तार पूर्वक समझा रखा है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय में, अगर दीर्घ उत्तरीय आपने उसको देख लिया होता तो आपका उत्तर हो गया होता। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? मेरे सिलेबस सारा का सारा देखेंगे, क्योंकि इन सभी पर वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ अच्छे तरीके से, विस्तार से समझाया हमने निर्धनता को। तो आप जब उस वीडियो को पूर्ण रूप से निर्धनता टॉपिक पढ़ लेंगे तो किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसको जरूर कर लेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, लिंग भेद। ठीक है, लिंग भेद मतलब होता है लैंगिक विषमता। इस पर भी वीडियो हमारी अपलोडेड है। जेंडर इनइक्वलिटी, तो जेंडर इनइक्वलिटी जो होती है, यानी लिंग भेद यानी लैंगिक विषमता, लैंगिक असमानता। कुछ भी आपसे पूछे, लिंग भेद, लैंगिक विषमता, लैंगिक असमानता, तो ये तीनों क्या होते हैं? एक ही शब्द होते हैं, एक ही मतलब इनका होता है। तो जेंडर इक्वलिटी से संबंधित वीडियो अपलोडेड है, विस्तार से हमने समझाया, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखें अगला प्रश्न है आपका दहेज प्रथा, डोरी। ठीक है, डोरी, तो डोरी जो होता है, दहेज प्रथा क्या है? भारतीय समाज में दहेज प्रथा एक कुरीति है। ठीक है, हालांकि ऐसा जो है सनातन धर्म में नहीं था। जिनके पास पैसा ज्यादा हुआ करता था वो लोग दिया करते थे, पहले बड़े लोग दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे फैशन के तौर पर लोगों ने क्या किया? हस्तांतरण कर लिया, इसको भी संस्कृतिकरण हो गया लोगों का, और लोग जो है सभी लोग दहेज देने लगे। आज दहेज प्रथा जो है एक विकट समस्या हमारे भारतीय समाज में बन चुकी है। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है आपका क्या है? अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यक में मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं, पारसी आते हैं। इस पर वीडियो बन चुकी, दहेज प्रथा पर वीडियो बन चुकी है, इन सभी वीडियो विस्तार से हमने समझाया है। वृद्धावस्था की क्या समस्याएं होती है? वृद्धावस्था किसे कहते हैं? ओल्ड एज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। इस पर भी वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल पे, इसको देख लीजिएगा, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक जो होगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यहीं से देख सकते हैं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको।
डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के क्या कारण होते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, इसको हमने समझाया है, ये भी वीडियो बना है, देख लीजिएगा। पर्यावरण से क्या आशय होता है, जो पर्यावरण अवनयन हमने समझाया था, पर्यावरण को समझना है तो पर्यावरण अवनयन को भी हमने समझाया है। साथ ही साथ अगर पर्यावरण यानी पारिस्थितिकी अपकर्ष, तो उसमें पर्यावरण टॉपिक आता है, उसको भी हमने अच्छे से समझाया, इस पर भी वीडियो अपलोडेड है। साथ ही साथ देखें उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमर्स, कंज्यूमर होता है उपभोक्ता, और कंज्यूम मतलब किसी शब्द में जब हम ISM लगा देते हैं, ये वाला चीज ISM, तो यही क्या हो जाता है, इज्म लास्ट में, तो कंज्यूमरिज्म, तो कंज्यूमरिज्म यानी उपभोक्तावाद, और इज्म मतलब होता है वाद। तो इससे रिलेटेड प्रश्न भी हमने जो है यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, उपभोक्तावाद से संबंधित विस्तार से हमने समझाया है। तो उपभोक्तावाद से चाहे लघु उत्तरीय, चाहे दीर्घ उत्तरीय, चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, आप बिल्कुल कर लेंगे उस वीडियो को अगर देखा होगा। ठीक, अगला है अपराध। अपराध को भी हमने समझाया, अपराध के दो पहलू होते हैं, सामाजिक अपराध और कानूनी अपराध, दोनों को हमने समझाया है। ठीक है, तो यहाँ तक 9 लेक्चर पूरा अपलोडेड है। अब ये जो है अभी हमने अपलोड नहीं किया है, लेकिन इस पर जो है कार्य चल रहा है हमारा। भ्रष्टाचार क्या होता है, यानी करप्शन जिसको कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। तो आपने 9 देखा, 10 में से 9 तो हमारे चैनल पे अभी अपलोडेड है। इन सभी को जाकर के फटाफट आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक बदर टॉपिक होते हैं और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो भ्रष्टाचार पर वीडियो आएगा जल्दी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। खंड बा, देखें खंड बा के अंतर्गत अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, और जो है 5 प्रश्न आपको करने हैं, एक प्रश्न आप करेंगे तो 10 नंबर आपको मिलेगा। इस प्रकार से खंड बा से आपको 50 नंबर मिलेगा मित्रों। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपका होना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखिए, डिस्कस इन ब्रीफ द रीजनल माइनॉरिटीज एंड दियर प्रॉब्लम्स, यानी क्षेत्रीय अल्पसंख्यक एवं उनकी समस्याओं का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। हमने अल्पसंख्यकों के बारे में, अल्पसंख्यकों की समस्याओं के बारे में वीडियो बनाया है, उसको देख लेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप आराम से लिख देंगे। अगर देखेंगे ये प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं आ रहा होता है, तो इसके लिए और अथवा करके एक प्रश्न और दिया होता है आपको, एक्सप्लेन द मेन केसेस ऑफ डोयरी, मतलब दहेज प्रथा के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। तो दहेज प्रथा जब हमने समझाया है, तो उसके बहुत सारे कारण हमने बताए हैं, उसके जो है दहेज प्रथा कैसे खत्म की जा सकती है, इसके उपाय भी बताए हैं। तो कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो अब की तब की 2020 में क्या पूछा गया, दहेज प्रथा के प्रमुख कारण कौन से हैं। अब की बार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों, क्या कि दहेज प्रथा के जो खत्म करने के उपाय होते हैं उसको, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाई डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब डिस्कस द मेन टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया, यानी घरेलू हिंसा जो होती है उससे आप क्या समझते हैं। भारत में घरेलू हिंसा के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। घरेलू हिंसा से संबंधित वीडियो अपलोडेड है, इसको देख लेंगे। घरेलू हिंसा क्या होती है, जिसमें महिलाओं पर जो उत्पीड़ना होती है, और महिला सशक्तिकरण के कानून को भी उसमें हमने बता दिया है। तो आप भारत में घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकार देख लेंगे, और घरेलू हिंसा क्या होती है इसका जो है इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे आप विधिवत रूप से। ठीक है, अगर ये प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं आ रहा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो दूसरा प्रश्न भी इसके लिए अवेलेबल होता है। देखें, एक्सप्लेन द मेन केसेस इन इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिवोर्स इन इंडिया, भारत में विवाह विच्छेद तलाक में वृद्धि के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। इस पर भी हमने वीडियो बना रखा है, इस वीडियो को भी आप देख लेंगे, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसकी मैं दे दूंगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, उसमें सभी टॉपिक दर टॉपिक आपको वीडियोस मिलेंगे आपको। ठीक, तो कोई चिंता करने की बात नहीं, बिल्कुल अगर मेरे वीडियोस आप देख लेंगे 100% आप पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आएंगे, एकदम चुटकियों में उड़ा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, एक्सप्लेन योर व्यूज ऑन केसेस ऑफ इंटर जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो होता है इसको हम इंटर जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट को अंतर पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। तो अंतर पीढ़ी संघर्ष से संबंधित वीडियो हमने अवेलेबल करवा रखी है। ठीक है, उसको देख लेंगे आप। ठीक है, अंतर पीढ़ी संघर्ष से वीडियो हमने बना रखी है। अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया था कि भारत में अनुसूचित यानी डिस्कस द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट्स ऑफ इंडिया, शेड्यूल कास्ट की क्या प्रॉब्लम है, नहीं भारत में जो अनुसूचित जातियां हैं, जो है शेड्यूल कास्ट जो है, ठीक है, SC, उनकी क्या समस्याएं हैं, इस पर भी वीडियो हमने बना रखी, देख लीजिएगा उसको। ठीक, साथ ही साथ 5वां देखें, उत्तर भारत में पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। ये भी वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध नहीं है, इसको हम समझाएंगे। ठीक है, क्या डिस्क्राइब द मेन केसेस ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इन नॉर्दर्न इंडिया, यानी उत्तर भारत में जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है और उसका कारण हम देखेंगे क्यों इतना ज्यादा है। ठीक है,
तो यहाँ पे कानपुर, उन्नाव, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, इसके कारण से यहाँ पे ज़्यादा है। ये बातें मैं चर्चा करूँगा पॉल्यूशन के बारे में जब चर्चा करूँगा, ठीक है। अभी ये वीडियो नहीं अपलोडेड है। अगर ये प्रश्न नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं, बदलते परिवेश में वृद्धजनों की आवश्यकता पर अपने विचार लिखिए। तो अपने विचार यहाँ पे लिखना है, इससे संबंधित वृद्धजनों पर हमने वीडियो बना रखी है। अब वृद्धजन जो आपके क्षेत्र में जो होते हैं वृद्धजन, वहाँ पे देखेंगे कि जैसे जैसे जो है आधुनिकीकरण हो रहा है, उस पर वृद्धों पर क्या प्रभाव पड़ा, बूढ़ों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको लिख देना अपने शब्दों में। यहाँ आपके विचार मांग रहा है, यहाँ पे मेरे विचार और एग्जामिनर जो है अपना विचार नहीं, यहाँ पे आपका विचार मांग रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यानी राइट योर व्यूज ऑन नेसेसिटी ऑफ इल्डेरली पीपल इन चेंजिंग, क्या है यहाँ पे, सिनेरियो, ठीक है। अगला देखते हैं, छठवां प्रश्न है, डिस्कस द वायरस, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम इन इंडिया। भारत में साइबर अपराध के विभिन्न प्रकारों की क्या करनी है, आपको विवेचना करनी है। साइबर अपराध और अपराध तो हमने समझा दिया, लेकिन साइबर अपराध जो होता है कंप्यूटर से संबंधित होता है, इसको हमने नहीं बताया। तो कंप्यूटर से संबंधित अपराध को हम साइबर अपराध कहते हैं। भारत में साइबर अपराध जो है एक चरम सीमा पर है, इसको हम समझाएंगे, ठीक है। ये इस पर संबंधित वीडियो आएगा। अगर ये नहीं पता तो अगला प्रश्न आपका है, आत्महत्या पर एक संक्षिप्त टिप्पणी देखिए। आत्महत्या का सिद्धांत दिया था दुर्खीम महोदय ने। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ सुसाइड, सुसाइड से संबंधित जो है टिप्पणी आपको लिखनी है, इसको हम समझाएंगे। दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत पूरा समझाएंगे और दुर्खीम का पूरा सिद्धांत समझाएंगे। अभी वीडियो अपलोडेड नहीं है हमारे चैनल पे, जल्द ही अपलोडेड हो जाएगी। सेक्शन सी देखें, तो देखिए ऐसा एक दो प्रश्न मिलते हैं जो कि हमारे चैनल पे अभी उपलब्ध नहीं है। हालांकि 20 अब 5-6 लेक्चर ऐसे बचे हैं जो अभी नहीं उपलब्ध हो पाए हैं, बाकी सब उपलब्ध हैं फर्स्ट पेपर के। इसी प्रकार से सेकंड पेपर के भी हैं अपलोडेड, ठीक। सेक्शन सी देखिए, खंड सा, अटेम्प्ट नोट यहाँ पे पढ़िए पहले, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, कितने शब्दों में होना चाहिए, 500 शब्दों में होना चाहिए। 2 प्रश्न आपको देने हैं, 15-15 नंबर के एक प्रश्न होंगे, कुल मिलाकर के 30 प्रश्न आपको 30 नंबर मिलेंगे इस सेक्शन सी से, ठीक है। ध्यान रखेंगे इतनी बात।